दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में जो कि जिन्होंने हमारे देश का पूरे भारत में पूरे विश्व में नाम किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं सुश्रुत जी के बारे में। तो देखिए, जो इनका जन्म है वो 600 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये विश्वामित्र जी के वंशज माने जाते हैं जो कि रामायण से संबंधित हैं, उनके वंशज हैं। और इन्होंने धन्वंतरि जी के आश्रम से चिकित्सक ज्ञान प्राप्त किया था। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर का ज्ञान है जो वहाँ से कहाँ से प्राप्त किया, धन्वंतरि जी के आश्रम रहे थे, ये उनके गुरु थे। ठीक है, तो धन्वंतरि गुरु के द्वारा उन्होंने चिकित्सक ज्ञान का प्राप्त किया था। और सुश्रुत जी ने पूरी दुनिया को शल्य चिकित्सा का ज्ञान किया, यानी किस प्रकार ऑपरेशन किया जाता है शरीर का। तो उन्होंने सबसे पहले इसकी ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को बताया। उन्होंने शल्य चिकित्सा के अनुभवों द्वारा बहुत से जटिल ऑपरेशनों को भी अंजाम दिया, यानी कि किस प्रकार से जटिल ऑपरेशन को करते हैं। और इन्होंने ऑपरेशन करने वाले बहुत से उपकरणों का भी ज्ञान दिया, यानी कि जो ऑपरेशन काम आते हैं। इसलिए और देखो, जो अब ये ऑपरेशन समझते हैं तो इनको प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है, यानी सबसे पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी का ईजाद किए थे वो हमारे सुश्रुत जी थे, इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। सुश्रुत जी ने नाक, कान, होठ आदि का ऑपरेशन करने का भी ज्ञान दिया था कि इनका ऑपरेशन भी किस प्रकार करते हैं। इन्होंने 101 प्रकार के ऑपरेशन उपकरणों का भी ज्ञान दिया कि इनका उपयोग किस प्रकार करते हैं और इसकी साफ सफाई, उनको कैसे किस प्रकार से बैक्टीरिया से बचाते हैं, इनका भी इन्होंने ज्ञान दिया था। इन्होंने डॉक्टरों के लिए साफ सफाई और सावधानियों के बारे में बताया था कि ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों को साफ सफाई और सावधानियों को किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, जिसमें सभी प्रकार के उपकरणों और किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है सभी संबंधित सी सभी चीज़ इसमें लिखी गई हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत चिकित्सा में सबसे नंबर 1 पर था। ठीक है, और भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले ही इस प्रकार के चिकित्सा ज्ञान को पहले ग्रहण किया था और दुनिया को ईजाद किया था। तो और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तो पूरी दुनिया ने माना कि जो हमारे सुश्रुत जी थे वो एक महान चिकित्सक थे। इस प्रकार हमारे जीवन में उनका बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। और नंबर 2 पे हमारे आचार्य चरक, यानी चरक जी बहुत महान प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और साथ में एक डॉक्टर भी थे। इन्होंने दुनिया को आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बताया था। आयुर्वेद यानी पेड़ पौधों से संबंधित चिकित्सा। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आचार्य जी ने बताया था। ये दुनिया के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने भोजन के पचने की क्रिया और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया था। इन्होंने हमारे शरीर के बीमार होने के 3 कारण भी बताए थे। अब देखिए वो कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है पित्त, और दूसरा कारण है कफ, और तीसरा कारण है वात। यानी कि यदि इन तीनों के बिगड़ जाने पर हमारा शरीर बीमार ग्रस्त हो सकता है। अब बात करते हैं आचार्य चरक जी के उपलब्धियों के बारे में। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता, और इसमें उन्होंने अपने पूरे चिकित्सकीय ज्ञान के बारे में लिखा था। चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। देखिए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, और जो कि 8 खंडों में इसको बांटा गया है। और चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। ठीक फ्रेंड, चरक जी को आनुवांशिक के मूल सिद्धांतों को 2000 साल पहले ही जान लिया था कि आनुवांशिकी क्या होती है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। ये उन्होंने 2000 साल पहले ही जान लिया था। इन्होंने विभिन्न आनुवांशिकी दोषों के बारे में भी बताया था कि आनुवांशिकी कारण कौन कौन से दोष फैलते हैं, जैसे कि अंधापन या लंगड़े होना या संतान में इन कारणों का आना भी उन्होंने बहुत पहले ही बताया। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र माना था कि ये जो शरीर है इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? ये हृदय से चालू होता है। अब तीसरे नंबर पर हमारे आर्यभट्ट जी, जो कि एक बहुत महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार राज्य में हुआ था। देखो,
और ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी मैथमेटिक्स थे, उस ज़माने में बहुत पुराने और बहुत ही माइंडेड। इन्होंने ही शून्य की खोज की थी, जो कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जीरो की खोज इन्होंने की थी और दुनिया को इसका महत्व बताया। इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना भी की थी, जिनके नाम थे 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं जहाँ पर इन्होंने गणित के बहुत ही नियम दिए थे। देखिए तो आर्यभट्टीय ग्रंथ में क्या क्या वर्णन है। इसमें घनमूल, वर्गमूल, महत्वपूर्ण समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, इसमें इसका वर्णन किया गया है कि इनको किस प्रकार हल करते हैं और इनको किस प्रकार निकालते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स से। इस ग्रंथ में गणित के सिद्धांत दिए गए हैं जो कि आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी उन्होंने पहले ही बता दिया था, महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। और देखिए इस ग्रंथ में बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि के बारे में भी व्याख्या की गई है। और इन्होंने पाई के मान को भी निकाला था, जो कि 22.7 और 3.14 के लगभग बैठाया था। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इन्होंने ही सबसे पहले बता दिया कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर भी घूमती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य का केंद्र में होना भी बताया था। और इन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस प्रकार होते हैं और जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। इन्होंने आर्यभट्ट जी ने ये सब चीज़ पहले ही बता दिया था, जो कि महान गणितज्ञ साबित हुए और पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आर्यभट्ट जी बहुत ही महान आदमी थे और महान साइंटिस्ट थे। एक तरह के वो बहुत ज्योतिषी शास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों की खोज की थी। इसलिए जो हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने भारत के पहले उपग्रह का नाम इन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। ठीक है, तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो कि आर्यभट्ट जी के नाम से रखा गया था। इनके शिष्य थे भास्कर आचार्य जी, यानी कि जो भास्कर नाम के इनके शिष्य थे, जो कि बहुत ही ऐसे ही महान आदमी थे। हमारे अगले हैं डॉक्टर सी.वी. रमन। ठीक है, डॉक्टर सी.वी. रमन जानते हैं इनके बारे में। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु राज्य के तिरुधरा शहर में हुआ था। इन्होंने देखो दोस्तों, इन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में ही फिजिक्स से एमएससी की डिग्री ले ली थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, जो कि बहुत अच्छे पढ़ाते थे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, उन्होंने रमन इफेक्ट की प्रभाव खींची। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव को इन्होंने मात्र 200 रुपये के उपकरणों में खोज लिया था। तो क्या होता है रमन प्रभाव, कि जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव में जो क्रिया होती है, तो उस क्रिया को रमन प्रभाव कहा गया। रमन प्रभाव का दूसरा नाम भी है, रमन प्रकीर्णन भी इसको कहते हैं। तो दूसरा नाम हुआ इसका रमन प्रकीर्णन। इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी जो कि भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड है। रमन जी ने समुद्र और आकाश के नीले होने का कारण बताया था कि क्या रीज़न है कि समुद्र और आकाश का रंग नीला होता है, और जो कि प्रकीर्णन का ही कार्य है। उन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरण और पदार्थ की 3 अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस के बारे में भी बताया था। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को इनकी याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। इन्होंने कॉस्मिक किरणें और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान किए थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये टाटा परिवार से संबंधित है, जो कि भारत में बहुत ही पैसे वाला है। इनको भारत में परमाणु शक्ति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था, भाभा साहब को। इनके निर्देशन में देश में अप्सरा, जललीला, साइरस नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना भी की गई थी, क्योंकि ये उसके अध्यक्ष थे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए जानते हैं कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं। तो देखो कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से जब
वायुमंडल में आते हैं, ठीक है, जो वायु अंतरिक्ष से जो कण वायुमंडल में आते हैं और वायु कणों से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कॉस्मिक किरणें, इन कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। आज इन नाभिकीय कणों को बेसोन कण कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन समान उत्पन्न होते हैं ना, तो इन नाभिकीय कणों को क्या कहते हैं, आज बेसोन कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जानते हैं भाभा जी की उपलब्धि के बारे में, क्योंकि देखो इन्होंने भारत के परमाणु विज्ञान में अहम योगदान दिया था, इसलिए डॉक्टर जहांगीर भाभा जी को भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कौन रहे, डॉक्टर जहांगीर भाभा जी। इनको 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए अमेरिका में 81 राष्ट्रों या देशों का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर इनके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। ठीक है, तो ये हमारे देश के बहुत ही साइंटिस्ट थे, जाने माने। नेक्स्ट हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रफुल्लचंद्र राय। तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए, इनका जन्म 2 अगस्त को 1861 में बंगाल का कातीपुरा गांव है दोस्तों, उसमें इनका जन्म हुआ था, और ये केमिस्ट्री से संबंधित थे, यानी रसायन विज्ञान से संबंधित थे। ये भारत में प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। देखो, ये घटना घटी थी इनके संग में। देखिए क्या थी कि एक अंग्रेज ने एक दिन उनसे कहा कि यदि आप इतने बड़े रसायन शास्त्री हैं तो एक रसायन का व्यवसाय क्यों नहीं चलाते अपना। तो इन्होंने इस बात को ध्यान में रख कर के क्या किया कि 1892 में मात्र 800 रुपये से विदेशी दवाई बनाने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया, जो कि यदि आज के समय में देखें तो आज वह करोड़ों की संपत्ति, जो कि 800 रुपये से चालू हुई थी और आज करोड़ों के रुपये संपत्ति बन गई है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक में। तो हमारे नेक्स्ट भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सलीम अली। तो देखिए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था, और ये एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, और ये प्रकृतिवादी भी थे, यानी प्रकृति से क्या करते थे। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले पक्षियों का सर्वेक्षण किया था कि कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितनी उनकी प्रजाति हैं। उन्होंने पक्षियों पर यह किताब भी लिखी थी। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पक्षी अभ्यारण्य इन्होंने ही बनवाया था, यानी उस पर बनवाने के लिए जोर दिया था। इन्होंने असामान्य रंग की गौरैया की खोज भी की थी, जो कि बिल्कुल सबसे अलग दिखती थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द फॉल ऑफ ए स्पैरो, जो कि डॉक्टर सलीम अली द्वारा लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम पर भारत सरकार द्वारा 1990 में कोयम्बटूर शहर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री यानी सकोन की स्थापित किया था। तो आगे की श्रेणी में हमारे में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि महान साइंटिस्ट थे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में हुआ था। और देखिए इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था, ये इनका फुल फॉर्म नाम है। इन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 शब्दों को बहुत महत्वपूर्ण माना था। अब देखिए कौन 3 से शब्द हैं। इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। इन तीनों पर व्यक्ति को सफलता पाने के लिए इन पर विश्वास रखना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने भारत के पहला रॉकेट, जिसका नाम था नायक अपाचे, को अंतरिक्ष में छोड़ा था, जो कि एकदम स्वदेशी था। इनके नेतृत्व में SLV-3 रॉकेट से रोहिणी नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम किए थे 1983 के तहत। इन्होंने विभिन्न प्रकार की मिसाइल का निर्माण किया था, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश नामक स्वदेशी मिसाइलों का निर्माण भी किया था। इन्होंने भारत के पहले परमाणु परीक्षण, जो कि सन 1958 में राजस्थान के पोखरण शहर में हुआ था, उसका भी इन्होंने नेतृत्व किया था। यह परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण और अचंभ्य था।
अमेरिका को भी इसका पता नहीं चला था। मिसाइलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण पूरा देश डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। भारत सरकार ने इनके कार्य को देखकर इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे। तो इस प्रकार ऐसे ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारत में के योगदान के लिए बहुत पूरा जीवन अर्पित कर दिया और पूरी दुनिया में सबसे पहले आधुनिक खोजों को पहले ही खोज के रख दिया और पूरे देश को इन सभी साइंटिस्टों पर गर्व है और ऐसे नाज है और ऐसे ये बार बार हमारे जन्म में देते रहे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। आपको कुछ पूछना है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।